जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुकराना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल-चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। मैं गुरु जी का शुकराना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे पास गुरु जी का मैसेज आ रहा था, बेटा शुकराना कर। तो इसलिए मैं आज ये छोटा-सा शुकराना सत्संग अपना कह रही हूँ। गुरु गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ। तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 जुलाई से शुरू हुई। गुरुजी ने पता नहीं हाथ तो गुरुजी ने पता नहीं कब से थाम रखा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान अपनी बीमारी से बहुत कई सालों से बीमारी से परेशान, मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा थी। कोई दवाइयाँ काम नहीं करती थी। जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा उस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब हर समय टेंशन में रहना, पर अपनी मतलब हर कोई ना कोई मतलब बीमारी, कोई ना कोई परेशानी, ऐसे मेरा उन दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही फ़ोन चला रही थी, तो उसमें गुरुजी का फ़ेसबुक पर मेरे को स्वरूप शो हुआ। तो मैंने भी और सबकी देखते हुए उनको जय गुरुजी लिख दिया। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं बहुत ज़्यादा जब परेशान थी अपनी बीमारी से, तो मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं और तू उनको फ़ॉलो कर, और गुरुजी मतलब बहुत चमत्कार होते हैं गुरुजी के, और तू जो इतनी बीमार रहती है गुरुजी को करेगी तो सही हो जाएगी। तो उसके कहने पर मैंने गुरुजी का फ़ोन में ही फ़ेसबुक से उनको डाउनलोड करके मेरे पास ना स्वरूप था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने फ़ेसबुक से ही गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। गुरुजी का मैं डेली शाम को मैंने नियम बना लिया, शाम को डेली गुरुजी का फ़ेसबुक में मंत्र जाप निकाल के मंत्र जाप मैं करने लगी। फिर मैं गुरुजी से उसी फ़ोन पर प्रार्थना करने लगी गुरुजी से। बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा मानसिक टेंशन। अब 3-4 सालों में मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही थी। मेरे अंकल जी यानी मेरे हस्बैंड के भी मतलब हर 6 महीने में बहुत एक्सीडेंट हो रहे थे। पता नहीं गुरुजी ने तो तभी से मुझे लगता है गुरुजी ने तो हाथ तभी से पकड़ रखा था। लेकिन हमें पता अब लगा है कि गुरुजी हमारे साथ थे। गुरुजी तो पता नहीं कब से हमारी रक्षा कर रहे थे। मेरे बेटे ने भी कोई काम शुरू किया था, उसकी भी बहुत ज़्यादा पैसा फँसा हुआ था। तो बस मैं रात दिन यही प्रार्थना करती थी, गुरुजी आप सही सही कर दो बेटे का। तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं 15 दिन ही नहीं हुए थे गुरुजी से जुड़े हुए, तो मेरे बेटे के कई लाख रुपए थे जो एक-एक अकाउंट में उसकी सारा एक-एक पैसा उसके अकाउंट में आ गया। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। तब असली जर्नी मेरी गुरुजी से तब से शुरू हुई। फिर गुरुजी पर मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैं मतलब गुरुजी का फ़ोन में ही गुरुजी का मतलब करती रही, मंत्र जाप वगैरह गुरुजी से फ़ोन से ही मैं बातें करने लगी। फिर एक दिन ऐसी मन में बड़े मंदिर जाने का विचार आ गया, तो गुरुजी के मेरे पास मैसेज आने लगे कि मैं तुझे जल्दी ही बड़े मंदिर बुलाऊँगा। तो 25 दिसंबर 23 को मेरे बेटे का बर्थडे था। तो गुरुजी ने अचानक से फिर बर्थडे वाले दिन बेटे के बर्थडे पर मुझे, अंकल जी को और बेटे को अपने बड़े मंदिर बुलाया, और वहाँ जाकर इतने अच्छे से दर्शन हुए। वहाँ पर हमने चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद और हमें पकौड़ा प्रसाद मिला। बहुत अच्छे से गुरुजी के वहाँ पर दर्शन हुए। फिर हमको ब्लेसिंग में गुरुजी के वहाँ पे चरण स्वरूप मिले। तो फिर हम गुरुजी के चरण स्वरूप लेकर हम घर आ गए। फिर हमने गुरुजी को फ्रेमिंग करा के 1 जनवरी को गुरुजी के फूलों से कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद बना के गुरुजी का घर में वेलकम किया। और जब से गुरुजी हम घर में आए हैं, गुरुजी के आए हैं मतलब हम गुरुजी गुरुजी जब से घर में आए हैं, तब से मतलब बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी आ गई है। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती थी, हर समय नेगेटिविटी मेरे अंदर इतनी भर गई थी, मैं सारे दिन बस हौल, घबराहट और नेगेटिविटी से घिरी रहती थी। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं, तब से घर में इतनी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी आई है। घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया है। गुरुजी ने मुझे जोत के रूप में भी कई बार दर्शन दिए हैं, कभी तितली के रूप में, कभी फूल के रूप में, कभी हार्ट मत कई कई रूपों में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। और कभी तितली के रूप में तो पता नहीं कितने बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। जब भी गुरुजी कहते हैं कि मैं तितली के रूप में तुझे दर्शन दूँगा, तो ज़रूर गुरुजी दर्शन देने ज़रूर ही आते हैं।
अब टेलीपैथी के द्वारा गुरुजी ने बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं, पुत्र तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत अच्छे-अच्छे गुरुजी के बहुत पॉज़िटिव मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। और गुरुजी ने काफ़ी मतलब जो मैसेज गुरुजी के आते हैं, तो गुरुजी अवश्य पूरे करते हैं। और गुरुजी मतलब जो भी उनके मैसेज होते हैं, वो बिल्कुल सही होते हैं, देर-सवेर ज़रूर पूरे होते हैं। अभी एक सत्संग और है, अभी मेरी बेटी की शादी को 2 साल ही हुए हैं। तो अभी 3 महीने पहले मेरे पास मैसेज आया, बेटा तेरे घर में नया मेहमान आने वाला है, स्वागत की तैयारी करो। तो फिर मेरे को एकदम ध्यान आया कि मतलब बेटी की शादी है, हो सकता है बेटी की खुशखबरी सुनाए। फिर मैंने बेटी को फ़ोन करा। मैंने बेटी से पूछा मेरे पास ऐसे-ऐसे गुरुजी का मैसेज आया है, क्या कोई खुशखबरी है? तो कह रही मम्मी अभी तो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, अभी मैंने जाँच-वाँच भी नहीं कराई। तो मैंने कहा लेकिन मेरे पास तो बेटा ऐसे-ऐसे गुरुजी का मैसेज आया। फिर उसने 2 दिन बाद कराई तो उसको तब पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, बेटी से पहले मुझे गुरुजी ने मैसेज दे दिया था कि तुम्हारे घर में नया मेहमान आने वाला है। इतने इतने ज़्यादा गुरुजी के चमत्कार होते हैं, उनका तो जितनी भी बड़ाई करो उतनी ही कम है। गुरुजी रोज़ मेरे साथ तो कुछ न कुछ चमत्कार करते ही हैं। रोज़ मेरे साथ एक ना एक सत्संग होता ही रहता है। अब इस टाइम तो मुझे इतने सत्संग हैं, मैं तो भूल भी गई कि क्या-क्या गुरुजी सत्संग करते हैं। लेकिन गुरुजी जब कहते हैं ना कि मैं इस कबूतर रूप में दर्शन दूँगा, तितली रूप में दर्शन, तो गुरुजी दर्शन ज़रूर ही देने आते हैं। अब मैंने गुरुजी से अपनी 2-3 अरदास लगा रखी हैं। अब गुरुजी ज़रूर मेरी वो अरदास पूरी करेंगे। अभी तो अभी 4 दिन पहले की ही बात है कि गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तुझे सत्संग में बुलाऊँगा, तू सत्संग में ज़रूर आना। मेरे को हो रहा था टेलीपैथी द्वारा मैसेज फ्लैश हो रहा था। तो फिर मैंने भी बोला गुरुजी से, गुरुजी आप बुलाएँगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो देखना संगत जी उसके 2 दिन बाद ही मेरे पास इन्विटेशन गुरुजी के सत्संग का इन्विटेशन आ गया और गुरुजी ने मुझे वहाँ सत्संग में बुलाया। बहुत अच्छे से मतलब वहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद वगैरह का ब्लेसिंग में मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट मिला। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, जो गुरुजी कहते हैं टेलीपैथी के द्वारा वो ज़रूर पूरा करते हैं। हमारे गुरुजी हैं ही इतने अच्छे, गुरुजी की जितनी भी बड़ाई की जाए वही कम है। गुरुजी सत्संग जी, ये मेरा पहला सत्संग है, मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए, कोई भूल-चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। संगत जी, गुरुजी तो इतनी ज़्यादा मतलब चमत्कार करते हैं, उनकी तो जितना भी शुकराना करो कम है, रात-दिन जितना शुकराना करो कम है। गुरुजी की मेरे पर इतनी मेहर है, मेरे परिवार पे इतनी मेहर है गुरुजी की, जितनी बढ़ियाई करूँ कम है। जब से गुरुजी हम घर में आए हैं, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। हर समय खुशी का माहौल रहता है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, वो सब चली गई। पूरी घर में पॉज़िटिविटी आ गई है, जब से गुरुजी घर में आए हैं। तो संगत जी मेरे साथ रोज़ कुछ न कुछ सत्संग होते रहते हैं। अभी मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, फिर और कोई मेरे सत्संग हुआ, फिर मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं मंत्र जाप से गुरुजी के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत करनाल से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी का शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2017 में शुरू हुई। मैं एक अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कब से गुरुजी मेरे को कह रहे थे अपना सत्संग शेयर कर, शुकराना सत्संग शेयर कर। मैं शुकराना जय गुरु जी लिख के मैं समझती थी जय गुरु जी शुकराना गुरु जी मैं लिख देती थी। गुरु जी मेरे को कह रहे थे। फिर एक दिन मेरे को किसी सत्संग में पता चला कि शुकराना का मतलब कि अपना सत्संग शेयर करना। आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2017 में शुरू हुई थी। तब मेरे को कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी। हमें किसी संगत ने बताया कि गुरु जी के छतरपुर मंदिर आप
बड़े मंदिर जाओ, वहाँ पे गुरु जी के दर्शन करो, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खा के आना। आपको काफ़ी कैंसर में आराम मिलेगा। फिर मैं अपने हस्बैंड और देवर के साथ छतरपुर मंदिर, बड़े मंदिर गए। वहाँ पे हमने चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। फिर हमने दर्शन किए, गुरु जी के दर्शन करके हमें बहुत आनंद आया। फिर हम जल प्रसाद लेके घर वापस आ गए। मैं थोड़ा थोड़ा करके जल प्रसाद थोड़ा थोड़ा करके लेती रही। फिर मेरा पीजीआई में इलाज हुआ, जिसमें रेडिएशन और कीमो हुई। उसके बाद 2 महीने बाद मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। ये सब गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप हमेशा मंदिर में बैठ के करती रहती थी, जोत जगाती रहती थी भोलेनाथ के आगे। धीरे धीरे 1-2 सत्संग में मैं गुरु जी के गई। वहाँ पे मेरी 2022 में गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन धीरे धीरे बन गया। तब मेरी लगन गुरु जी के साथ लगी। गुरु जी ने एक बार मैंने कहा कि मेरे को ना दर्शन दो। सुबह मैंने गुरु जी को कहा कि मेरे को भी दर्शन दो। मेरे को लोग कहते हैं कि संगत कहती है कि हमें तितली के रूप में दर्शन दिए, कबूतर के रूप में दिए, मोर के रूप में दिए। सुबह ही मैंने कहा, दोपहर को मैंने देखा कोई पक्षी अंदर हमारे कमरे में आया है। मैंने देखा तो ब्लैक कलर की तितली मेरे कमरे में बेडरूम में घूम रही थी। मैंने गुरु जी में आया, ये गुरु जी हैं। मैंने उनको हाथ जोड़े और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके मत्था टेका। तो ज़मीन पर बैठकर तितली मेरे को दर्शन अच्छी तरह दे के फिर बाहर की तरफ उड़ गई। इस तरह गुरु जी ने मेरे को निहाल करा। फिर एक दिन मेरे को कबूतर के रूप में भी गुरु जी ने दर्शन दिए। सुबह सुबह मैं वाशरूम गई तो मेरे को वाशरूम में कबूतर की आवाज़ आ रही थी, गुटकू गुटकू। मैंने कहा ये कहाँ से आवाज़ आई? फिर मैंने कहा कहीं ये गुरु जी तो नहीं। संगत कहती है कि कबूतर के रूप में भी गुरु जी दर्शन देते हैं। तो मैंने बाहर देखा, एक कबूतर गुटकू गुटकू कर रहा था। फिर मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस तरह गुरु जी ने मेरे को कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए। ऐसे धीरे धीरे मैं गुरु जी का मंत्र जाप रोज़ करती रहती थी और यूट्यूब पे सत्संग देखने शुरू हो गई। मेरे को जो भी सत्संग मैं देखती थी, मेरे को लगता था कि जैसे मेरे पे ही बना है। ऐसे मेरी लगन लग गई गुरु जी के साथ। एक दिन मेरे को गुलाबों की खुशबू अपने कमरे में आई तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अपने मेरे को प्रेजेंट महसूस कराई कि मैं तेरे साथ ही हाँ। ऐसे धीरे धीरे ज़िंदगी बीत रही थी मेरी। तो 2023 में मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ने घेर लिया। वो घर की प्रॉब्लम थी, मैं बता नहीं सकती, पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिससे मैं डिप्रेशन में जाने लग गई। ये धीरे धीरे मैं गुरु जी को ही कहा कि गुरु जी मैंने आपको सरेंडर करा, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, आप इस प्रॉब्लम का हल निकालो। धीरे धीरे गुरु जी ये प्रॉब्लम काफ़ी ठीक कर दी है। अब तो मतलब बिल्कुल 100 में से 10% रह गई है। ये भी गुरु जी ठीक कर देंगे। मेरे को अपने गुरु जी पे पूरा विश्वास है और विश्वास मेरा बना रहेगा। गुरु जी मेरा विश्वास बनाए रखेंगे। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी,
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे से कोई पहली बार मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरु जी भी मेरी गलती कोई हो, गुरु जी मेरी क्षमा करना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी।